सुप्रभात प्यारे बच्चों। मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपको ज्ञात है कि आप गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के धनुष भंग प्रकरण का अवलोकन कर रहे हैं। तो आइए प्रकरण पर हम आगे बढ़ते हैं। सबकर संसव अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु भृगुपति केरिस गर्भ गरुआई सुर मुनि वरन केर कदराई। इसके पूर्व आप पढ़ चुके हैं कि लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम शिव धनुष की तरफ देख रहे हैं और प्रभु श्री राम को शिव धनुष की तरफ देखते हुए उनका शरीर रोमांचित हो गया और उन्होंने ब्रह्मांड को दबा करके बोला कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग और हे वरा, धैर्य धारण करके पृथ्वी को थाम लो, क्योंकि प्रभु श्री राम शिव के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए मेरा यह आदेश है, सब लोग सजग हो जाओ। प्रभु श्री राम जब शिव धनुष के पास आए तो जनकपुर के नर और नारियों ने अपने अपने इष्ट देव, अपने अपने देवताओं और अच्छे कर्मों को याद किया। उसके बाद का ये प्रकरण है सबकर संशय अरु अज्ञानु, सबका संशय और अज्ञान। ध्यान देंगे, सबका संशय और अज्ञान मंद महीपन कर अभिमानु, मंद महीपन कर अभिमानु, बुद्धिहीन राजाओं का अभिमान। सबका संशय और अज्ञान, बुद्धिहीन राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति, भृगुपति परशुराम का नाम है। परशुराम के गर्व की गुरुता, परशुराम के गर्व की गुरुता। सुर मुनि वरन केरी कदराई, सुर देवताओं, मुनि वरन, वरन श्रेष्ठ, मुनि मुनियों, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता या भय, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का भय। सियकर सोच, सीता जी की चिंता, जानकी जी की चिंता, जनक पछतावा और जनक राजा जनक का पश्चाताप। रानिन कर दारुण दुख दावा, और राजा जनक के रानियों के करुण दुख का दावानल, राजा जनक की रानियों के करुण दुख का दावानल। दावानल एक प्रकार की आग है जो जंगल में लगती है। जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। आग तीन प्रकार की होती है, दावानल, बड़वानल और जठरानल। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं और पेट में जलने वाली आग को जठरानल कहते हैं। इस प्रकार जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। तो राजा जनक के रानियों के करुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शंभु चाप, शिव धनुष जैसे बड़ बोहित, बड़े जहाज को पाकर, शिव धनुष जैसे बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाई सब संगु बनाई, संगति बना करके, एक समाज बना करके सब चढ़ गए, एक समाज बना करके एक साथ सब चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम बाहुबल सिंधु अपारू, और राम के बाहुबल रूपी अपार समुद्र को, अपार सागर को, अथाह सागर को, राम के भुजबल रूपी अथाह सागर को चहत पारू, पार होना चाह रहे हैं। नहीं को कड़हारू, कड़हारू का अर्थ नाविक होता है कि राम के भुजबल रूपी अथाह सागर को पार होना चाहते हैं। नहीं को कड़हारू, लेकिन कोई नाविक नहीं है जो उससे पार उन्हें लगा दे। आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा कि ये है क्या, फिर एक बार समझेंगे। सबकर संशय और अज्ञानु, इस प्रकरण को देखें, इस पंक्ति को देखें। कहने का तात्पर्य क्या है कि सबकर संशय और अज्ञानु, सबको डर था और ये ज्ञान था। सबको ज्ञात नहीं था कि श्री राम शिव के धनुष को तोड़ पाएंगे। सब लोग डर रहे थे। कई लोग तो मान बैठे थे कि ये सुकुमाल सुकुमर शरीर वाला बालक है, ये क्या शिव को धनुष को तोड़ेगा। मंद महीपन कर अभिमानु, और जो नीच राजा थे, जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा थे, जो जड़बुद्धि राजा थे, वे
घमंड कर रहे थे कि जब हम लोग इस शिव के धनुष को हिला नहीं सके तो यह छोटा सा बालक क्या तोड़ेगा, यह सुकुमार बालक क्या तोड़ पाएगा। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, परशुराम जी को भी उस शिव धनुष पर बड़ा घमंड था कि उस शिव धनुष को दूसरा कोई हिला डुला नहीं सकता है। सुर मुनि वरण केर कदराई, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों को भी शिव का धनुष देख करके डर लगता था। किस विशाल शिव धनुष को कौन ही तोड़ेगा, इस पर प्रत्यंचा कौन चढ़ा पाएगा, कौन इसे हिला डुला पाएगा। सिय करु सोच, सीता की सोच का भी विषय वह शिव का धनुष था। सीता जी ये विचार कर रहे थे कि मेरे पिताजी ने ऐसा कठिन प्रण ले लिया है, पता नहीं इस प्रण को कोई तोड़ने वाला वीर है कि नहीं है, या श्री राम इस प्रण को तोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो उनकी चिंता का भी विषय यही था। जनक पछतावा, जनक भी पश्चाताप कर रहे थे कि हमने यह कैसा प्रण कर लिया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बात को, अपने वचन को लेकर के वो भी पश्चाताप कर रहे थे। और जनक की जो रानी थी उनके भी दुख का कोई सीमा नहीं थी। जैसे जंगल में आग लगती है वैसे उनका पूरा शरीर जो है वेदना से पीड़ित था। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शिव धनुष के इस बड़े जहाज को पा करके ये सारी भ्रांतियां, ऊपर की सारी भ्रांतियां शिव धनुष के इस बड़े जहाज को पा करके एक साथ संगति बना करके, एक साथ एक समाज बना करके उस पर सवार हो गए। और सवार होकर के जाना कहाँ चाहते हैं, श्री राम के भुजबल रूपी अथाह सागर को पार होना चाहते हैं। लेकिन उस भुजबल रूपी अथाह सागर से पार ले जाने के लिए कोई दूसरा नाविक नहीं है, अर्थात वो उससे पार नहीं हो सकती। अब आप काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। भाषा अवधि भाषा है, शैली प्रबंधात्मक, गुण ओज गुण, रस वीर रस है, छंद दोहा और चौपाई, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा। आज बस इतना ही। इसकी सम्यक रूप से आप व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।